हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पार्ट। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं रेलवे से जुड़े जनरल साइंस के 25 क्वेश्चनों के बारे में जो आरआरसी ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन तथा 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा आंसर देने के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गायरोस्कोप, बी सेक्सटेंट, सी स्टेथोस्कोप, डी स्ट्रोबोस्कोप। आंसर है स्टेथोस्कोप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वास्तविक तथा सीधा होता है, बी वास्तविक तथा उल्टा होता है, सी काल्पनिक तथा सीधा होता है, डी काल्पनिक तथा उल्टा होता है। आंसर है काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए गैलीलियो ने, बी न्यूटन ने, सी जेम्स चैडविक ने, डी जॉन हैरिसन ने। तो आंसर है जेम्स चैडविक ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन 14, बी यूरेनियम, सी कोबाल्ट, डी पोलोनियम। आपका आंसर है कार्बन 14। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, बी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22, सी 6.23 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड डी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 9.46 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, बी 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, सी 9.46 इंटू 1018 मीटर, डी 9.046 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए रिचर्ड, डी बी वॉल्टर, सी जॉन नेपियर, डी बॉर्डशॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी जॉन नेपियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी चुंबकीय प्रेरण, सी स्वप्रेरण, डी अन्योन्य प्रेरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस
क्रम में जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी कोई निश्चित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी समांतर क्रम में। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्र में तैरना नदी की तुलना में आसान क्यों है? आपके ऑप्शंस हैं ए समुद्र गहरा होता है, बी समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, सी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ए उच्च नमनीयता का, बी उच्च प्रतिरोध का, सी निम्न गलनांक का, डी उच्च गलनांक का। इस क्वेश्चन का आंसर है सी निम्न गलनांक का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है थोरियम के नाभिक को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूरेनियम से, बी प्लूटोनियम से, सी पोलोनियम से, डी रेडियम से। इस क्वेश्चन का आंसर है बी प्लूटोनियम से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है E = mc² को किसने प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शंस हैं ए रदरफोर्ड ने, बी आइंस्टाइन ने, सी नील्स बोर ने, डी एनरिको फर्मी ने। इस क्वेश्चन का आंसर है बी आइंस्टाइन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी न्यूक्लियोसोम, डी गोल्जी। क्वेश्चन का आंसर है लाइसोसोम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गोल्जी का प्रमुख कार्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए श्वसन, बी कोशिका का विभाजन शुरू करना, सी पाचक रस उत्पन्न करना और डी स्त्रावी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी स्त्राव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग रखता है? ए सेंट्रियोल, बी गोल्जी, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर है डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ए कोयला, बी परमाणु, सी पेट्रोल, डी सौर। इस क्वेश्चन का आंसर है डी सौर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हड्डियों का अध्ययन
विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑरोलॉजी, बी जियोलॉजी, सी सेर्मोलॉजी, डी ऑस्टियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑस्टियोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बाढ़ को रोका जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए स्थल को ढालदार बनाकर, बी जल आवरण को हटाकर, सी वनों को काटकर, डी नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी नदियों पर बांध बनाकर वो वृक्षारोपण करके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए परीर से, बी पालक से, सी मछली से, डी दूध से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी पालक से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लौह आवश्यक है। आपके ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, बी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक आयरन किसमें होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए केला में, बी सेब में, सी दूध में, डी हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सिलिकॉन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। इस क्वेश्चन का आंसर है बी कैल्शियम में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आयोडीन की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी लोहा की कमी से, डी जस्ता की कमी से। इस क्वेश्चन का आंसर है सी लोहा की कमी से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ई निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं दांतों के विकास के लिए, बी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में, डी उपकला ऊतक के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी लिंग ग्रंथियों की समान क्रियाओं में। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम पार्ट। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं रेलवे से जुड़े जनरल साइंस के 25 क्वेश्चनों के बारे में जो RRC ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन तथा 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर देने के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हृदय की गति सुनने के लिए
किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गायरोस्कोप, बी सेक्सटेंट, सी स्टेथोस्कोप, डी स्ट्रोबोस्कोप। आंसर है स्टेथोस्कोप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वास्तविक तथा सीधा होता है, बी वास्तविक तथा उल्टा होता है, सी काल्पनिक तथा सीधा होता है, डी काल्पनिक तथा उल्टा होता है। आंसर है काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए गैलीलियो ने, बी न्यूटन ने, सी जेम्स चैडविक ने, डी जॉन हैरिसन ने। तो आंसर है जेम्स चैडविक ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन 14, बी यूरेनियम, सी कोबाल्ट, डी पोलोनियम। आपका आंसर है कार्बन 14। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं 6.023 इंटू 10⁻23, बी 6.023 इंटू 10⁻22, सी 6.23 इंटू 10⁻24 एंड डी 6.023 इंटू 10⁻25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6.023 इंटू 10⁻23। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 9.46 इंटू 10⁻9 मीटर, बी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, सी 9.46 इंटू 1018 मीटर, डी 9.046 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए रिचर्ड, डी बी वॉल्टर, सी जॉन नेपियर, डी बॉर्डशॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी जॉन नेपियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी चुंबकीय प्रेरण, सी स्वप्रेरण, डी अन्योन्य प्रेरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी कोई निश्चित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी समांतर क्रम में। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र में तैरना नदी की तुलना में आसान क्यों है? आपके ऑप्शंस हैं, ए समुद्र गहरा होता है, बी समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, सी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, ए उच्च नमनीयता का, बी उच्च प्रतिरोध का, सी निम्न गलनांक का, डी उच्च गलनांक का। इस क्वेश्चन का आंसर है सी निम्न गलनांक का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, थोरियम के नाभिक को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए यूरेनियम से, बी प्लूटोनियम से, सी पोलोनियम से, डी रेडियम से। इस क्वेश्चन का आंसर है बी प्लूटोनियम से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, E=mc² को किसने प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शंस हैं, ए रदरफोर्ड ने, बी आइंस्टाइन ने, सी नील्स बोर ने, डी एनरिको फर्मी ने। इस क्वेश्चन का आंसर है बी आइंस्टाइन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी न्यूक्लियोसोम, डी गोल्जिका। क्वेश्चन का आंसर है लाइसोसोम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए श्वसन, बी कोशिका का विभाजन शुरू करना, सी पाचक रस उत्पन्न करना और डी स्त्रावी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी स्त्राव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग रखता है? ए सेंट्रियोल, बी गोल्जिकाय, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर है डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ए कोयला, बी परमाणु, सी पेट्रोल, डी सौर। इस क्वेश्चन का आंसर है डी सौर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑरोलॉजी, बी जियोलॉजी, सी सेर्मोलॉजी, डी ऑस्टियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑस्टियोलॉजी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
बाढ़ को रोका जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्थल को ढालदार बनाकर, बी जल आवरण को हटाकर, सी वनों को काटकर, डी नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए परीर से, बी पालक से, सी मछली से, डी दूध से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी पालक से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लौह आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, बी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक आयरन किसमें होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए केला में, बी सेब में, सी दूध में, डी हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सिलिकॉन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। इस क्वेश्चन का आंसर है बी कैल्शियम में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आयोडीन की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी लोहा की कमी से, डी जस्ता की कमी से। इस क्वेश्चन का आंसर है सी लोहा की कमी से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ई निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं दांतों के विकास के लिए, बी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में, डी उपकला ऊतक के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी लिंग ग्रंथियों की समान क्रियाओं में। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।